हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड थिंकिंग। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसे कि यहाँ कनाडा में अभी वैंकूवर में स्प्रिंग सीजन शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर तरह तरह के फूल और पत्तियाँ आ रहे हैं अभी इस टाइम पे मौसम में। अगर मैं बात करूँ तो लेवेंडर की और ट्यूलिप की और भी जो कुछ फ्लावर्स हैं जो इनका मुझे नाम नहीं पता, बट बहुत अच्छे होते हैं। ये मंथ टू मंथ या फिर वीकली बेसिस पे भी होते हैं कि एक महीने तक ये फूल रहेंगे, उसके बाद ये झड़ जाएंगे, फिर दूसरे फूल आएंगे। और अलग अलग तरीके के पत्ते, लाल, हरे, पीले, ऑरेंज, इस तरीके के पत्ते आ रहे हैं। तो वैंकूवर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। अभी फ़िलहाल में मैं प्लान कर रहा हूँ कि ट्यूलिप फेस्टिवल के लिए कहीं पे ट्यूलिप गार्डन में जाऊँ, तो आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। तो गैस सीधा चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, या फिर फाइडो और रोजर्स का स्कैम कह सकते हैं आप। अभी फ़िलहाल में मेरे से स्कैमर्स ने स्कैम करने की कोशिश की थी। अगेन मैंने फिर उसको मतलब काउंटर किया और अपना आप को सेव किया। तो मैं वही स्कैम्स आपको यहाँ पर बताता हूँ जो मेरे साथ घट चुके हैं या फिर मेरे साथ हुए हों, और उनको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जैसे कि आपका पैकेज शिप हो चुका है, आप रिसीव नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह बहुत सारे। और मोस्टली मैं उठाता नहीं हूँ, या फिर कोई इनकी कनेक्शन अपडेट की या फिर बहुत अच्छा प्लान मिल रहा है उसकी कॉल्स आती हैं, तो मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि नॉट रिक्वायर्ड, कि मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा प्लान ऑलरेडी अच्छा खासा सस्ता है। मेरे अराउंड लाइक $43 कटते हैं प्लान के, और सही चल रहा है मेरा फाइडो में। बट फिर भी मैं उस दिन फ्री था, जॉब थी नहीं मेरी, तो मैंने उठा लिया क्योंकि मुझे लगा किसी जॉब का कॉल होगा। तो मैंने उठाया, फिर एक पर्सन मतलब बोलता है, तो मुझे लगा कि मतलब बीच में काटना रूड होगा, चलो लेट्स लिसन टू हिम। तो उन्होंने बोला कि मतलब हम लोग मतलब ऑफर दे रहे हैं, रॉजर्स कंपनी से हम लोग बात कर रहे हैं, और ये वो इनके पास हमारी बेसिक डिटेल्स होती है, जैसे क्या नाम है और क्या कनेक्शन है, इस तरीके के। तो इन्हें पता था मेरा फाइडो में, तो इन्होंने बोला कि हम लोग पेरेंट कंपनी रॉजर्स से हैं, और आप फाइडो में मतलब इस तरीके से हम लोग प्लान दे रहे हैं, आपको नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं, और रॉजर्स ऑलरेडी फाइडो की कंपनी है, तो अब सेम ही कंपनी में रहोगे, और प्लान बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। तो $24 का ये लोग प्लान दे रहे थे। तो लुक्रेटिव है भाई, कोई भी बचाना चाहेगा। तो मैंने कहा चलो, बट देखते हैं कि मतलब क्या ये सही बोल रहे हैं, नहीं सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा हिचकता हूँ, जो कि हिचकना भी चाहिए हर किसी को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो सकता है यहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे मतलब जनरली थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, जैसे आपका नेम, लाइक अल्फ़ाबेटिकल पूरा एक एक अल्फ़ाबेट बताओ, उस तरीके से उसने कंफर्म करा। तो मुझे एक दो इन्फॉर्मेशन और पूछी, जैसे कि मेरा एड्रेस वगैरह, तो मुझे वही डाउट हो गया। दो की मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई जब तू फ़ोन कर रहा है तो तेरे पास डेटा तो ऑलरेडी होगा ना, तो मेरे से क्यों पूछ रहा है, जस्ट वैलिडेट करो मेरे से। तो बोल रहा है कि मेरे पास है डेटा, लेकिन हम लोग थर्ड पार्टी हैं, तो हम लोगों को स्टार स्टार फॉर्म में शो होता है, हाफ डेटा शो होता है जस्ट ओनली। तो मैं ठीक है, तो इससे ज़्यादा डिटेल्स मैंने दी नहीं। तो उसने कहा आपका प्लान 24 का हो जाएगा, और ये डिटेल्स हैं, वेरीफाई करा उसने, एड्रेस वेरीफाई करा, डेट ऑफ बर्थ मैंने दी नहीं थी। फिर वो कहने लगा कि चलो मैं आपकी कॉल ना फाइडो रिप्रेजेंटेटिव को लगा देता हूँ, ताकि आपका जो बात हो जाए और आप उनसे एक बार बोल दो। तो मैं ठीक है। फिर उसने अब मेरी कॉल पास ऑन करी। फिर कोई सेकंड पर्सन ने बात करी कि हाँ आप मतलब प्लान मूव कराना चाहते हैं, ये वो ऐसा करके। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलेगा मुझे। तो उसने कहा हाँ रोजर्स हमारी पेरेंट कंपनी है, वगैरह वगैरह, वो भी फालतू की बातें करने लगा इस तरीके की प्रोफेशनली। फिर उसने एक दो डेटें उसने भी ले ली, जैसे डेट ऑफ बर्थ, और जो मिसिंग डेट इन्फॉर्मेशन थी वो भी उसने मेरे से ले ली। मैं ठीक है। फिर अब दोबारा से फर्स्ट पर्सन पे कॉल आती है, कुछ मतलब कुछ देर बाद वो दोबारा कॉल करता है कि आप मतलब हो गया है आपका, और मैंने आपका मतलब केस आईडी डाल दी है, और आपका जल्दी ही आपके पास ये आ जाएगा। फिर अब मेन मुद्दे पे आते हैं। फिर वो बोलने लगा कि मैं जो ऑर्डर नंबर है आपका ईमेल पे आ जाएगा, बट क्या है हम लोग एआई के थ्रू प्रोसेस करते हैं, और एआई कभी कभी गलत नेम पिकअप कर लेती है ऑर्डर का। तो अगर जो वैसा आए तो आप मतलब उसको इग्नोर कर देना, मैं उसको रिकरेक्ट कर दूंगा। तो मुझे लगा कि भाई ऑर्डर नंबर में थोड़ा बहुत ये सब होगा। ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तो चीज़ें हो रही हैं और मुझे सस्ता मिल रहा है तो मुझे क्या बुराई है, सस्ता ले लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। और ऐसा कोई मैंने डॉक्यूमेंट्स उसे दिए नहीं थे अभी तक, सिर्फ मेरी बेसिक डिटेल्स दी थी, ताकि मिसयूज़ ना हो जाए। फिर कुछ टाइम बाद मेरे पास एक ईमेल आता है, फाइडो की तरफ से आया, इस बार प्रॉपर फाइडो की तरफ से, कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। और ऑर्डर था आईफोन 15 प्रो मैक्स ब्लैक कलर का। तो मैंने कहा वाह, ये इतना इतना ज़्यादा गलत हो रहा है कि पूरा ऑर्डर ही प्लेस कर दिया। तो मुझे यहाँ पे डाउट लग गया। मैंने सीधा उसे, उसका कॉल आया फिर मेरे पास तुरंत ही। मैंने सोचा उसे कॉल करो, उसने मुझे ना, उसने अपना नंबर भी दे रखा था, कॉल बैक नंबर, कि ये मेरा डायरेक्ट लाइन नंबर है, आपको कुछ भी दिक्कत हो A to Z उसी से ही पूछो, मतलब चोरी भी वही करे और उससे ही पूछो।
तो मैं उसका तुरंत ही कॉल आ गया, जैसे ईमेल आ गई थी उसके बाद ही। तो बोलता है कि आपके पास ईमेल होगा। मैंने कहा हाँ ईमेल आया है और उसमें ऐसे ऐसे ऑर्डर आया है जो कि मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बोला ये तो थोड़ा हो जाता है एआई की वजह से, मैं अभी आपको करेक्ट करता हूँ। मैंने करेक्ट कर दे बेशक, बट मैं फाइडो से बात करूंगा एक बार, फाइडो के कॉल सेंटर पे कॉल करके कंफर्म करूंगा, उसके बाद मैं चीज़ें देखूंगा। तो वो थोड़ा चुप हो गया। फिर मैंने कॉल कट करके वही फाइडो को मिलाया। आजकल फाइडो बहुत बिजी चल रहा है, मुझे लग गए 40 मिनट वेटिंग में। फिर मैंने फाइडो के बंद पर्सन को मतलब बताया अपना कंसर्न कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आई है, वो लोग क्लेम कर रहे थे कि रॉजर्स से हैं और इस तरीके से मेरा प्लान शिफ्ट करने की बात कर रहे थे। और मुझे अभी एक ऑर्डर कंफर्मेशन भी है फ़ोन 15 Pro Max का, तो आप प्लीज़ कंफर्म करके बताएं कि चल क्या रहा है। तो उसने मेरे अकाउंट में लुकअप किया, तो उसने कहा कि ऐसा कोई स्विच करने की रिक्वेस्ट तो आई नहीं है, और बाकी जो आपका ये ऑर्डर है ये आपका प्लेस हुआ हुआ है, और अगर जो मतलब उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं ऐसे कुछ रिक्वेस्ट अभी आई नहीं, तो कम्प्लीटली ये लोग स्कैमर्स थे, तो ऐसे आते हैं मेरे पास कॉल। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपका ना ये ऑर्डर कैंसिल करा देता हूँ, मैं आपकी फ्रॉड टीम को ये आपकी कॉल फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर फ्रॉड टीम के लिए वेट किया, तो फ्रॉड टीम वालों को पास हुआ, सब कुछ हुआ, उसने अराउंड 30 से 40 मिनट फिर वेट कराया, वो इंटरनल अपना करता रहा, फ्रॉड टीम से कोऑर्डिनेट करके उसने फॉर्म फिलअप विलअप किया, केस आईडी वो सब कुछ बना के उसने सब कुछ कर दिया। फिर उसने कहा कि हमने ये सब किया। फिर मैंने उससे पर्सनली पूछा कि मतलब सारे डाउट तो दो क्लियर हो गए, आप अच्छा है कि आपने कैंसिल कर दिया ऑर्डर को, बट मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास तो ऐसे आते रहते होंगे, तो ये करते क्यों हैं, क्या करते हैं, इसका मतलब इनका बेनिफिट क्यों होता है। मैंने ये सब इसलिए पूछा क्योंकि जो ऑर्डर में आईडी वो पड़ा था, एड्रेस पड़ा था, वो भी मेरा था, मतलब ऑर्डर आता तो मेरे एड्रेस पे आता, तो उनका क्या बेनिफिट है। तो वो उसने मतलब बोला कि मतलब ये आप जब रॉन्ग ऑर्डर आपके पास आता है तो आप रिटर्न कर देते हैं, फिर ये रिटर्न में कहीं ना कहीं झोल करते हैं, रिटर्न को किसी तरीके से अपने पास ले आते हैं, इस तरीके से। उसे भी थोड़ा क्लियर आइडिया नहीं था, बट उसे ये पता था कि बंदा रिटर्न करता है उसके बाद ये चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप भी इस तरीके की चीज़ों में फंसे या स्कैमर्स के थ्रू फंसे, तो आप भी मतलब ऐसा स्टेप कर सकते हैं, तुरंत तुरंत वैलिडेट करें, इनकी बातों में आ जाते हैं तो वो आईफोन 15 Pro ये रख लेते हैं और आप उसको भरते रहते हैं आप आगे तक। तो गाइस ये वीडियो जो भी ज़रूरत वाले बंदे हैं आगे से आगे और भी स्टूडेंट्स या फिर और भी लोगों तक फॉरवर्ड करें, और ऐसा भी और कोई स्कैम आपके साथ हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, किस तरीके से सॉल्यूशन है हम लोग वर्कआउट करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच। और अभी मैं मॉन्ट्रियल और टोरंटो के ट्रिप पे गया था, तो उनकी भी वीडियोस में जल्दी पोस्ट डाउन कर दूंगा। आप बने रहे मेरे चैनल के साथ, और जो भी वीडियोस हो आप उसको लाइक और शेयर जरूर करा करें, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू गाइस।